नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे, जहां श्री राम और भरत के बीच की संवादों में धर्म, कर्तव्य और सत्य की गहराइयों को समझने का प्रयास किया गया है। इन संवादों में भरत की भावनाएं और श्री राम का नैतिक दृष्टिकोण हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। इस वीडियो में हम इन अध्यायों के सार को साझा करेंगे, जो न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करते हैं। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और जानें कि कैसे ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। अपने लोगों से प्रेम करने वाले श्री राम ने इतना कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। तब धर्मात्मा भरत ने श्री राम को मनोहर ढंग से सही अर्थों से युक्त तर्क देते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, इस संसार में आपके जैसा कौन है। विपत्ति आपको विचलित नहीं करती और न ही कोई सुखद वस्तु आपको छुपाती है। सभी आपको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, फिर भी आप अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। हे वीर, यह आपका कर्तव्य है कि आप मेरी माता कैकेयी, मेरे पिता, मेरे रिश्तेदारों और मुझे इस सब द्वारा निंदित कार्य के परिणामों से बचाएं। हे भाई, एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को याद करें और एक तपस्वी के रूप में वन में आपके प्रवास के परिणाम पर विचार करें। लेकिन आप अपने लोगों के भले का भी विचार करें। यह आपके लिए इस कार्य को करना उचित नहीं है। एक योद्धा का पहला कर्तव्य स्थापित होना है, ताकि वह अपने लोगों की रक्षा कर सके। कहिए क्यों एक व्यक्ति जो एक स्थापित कर्तव्य है उसे छोड़कर दुखी, उदास, कल्पनाशील और अस्पष्ट को करे लगाएगा। यदि हे धन्य प्रभु, आप इस कष्ट को करना चाहते हैं तो आप चारों वर्णों पर शासन करने के कठिन परिश्रम के माध्यम से इसे क्यों नहीं प्राप्त करते। यह कहा जाता है कि गृहस्थ का कर्तव्य सर्वोच्च धर्म है, तो फिर आप इसे क्यों त्यागते हैं। व्यापारीगण, विद्वान ब्राह्मण और पुरोहित आश्चर्य से भर गए और रोती हुई महिलाएं ने भरत की प्रशंसा की और सबने मिलकर राम से वापस लौटने की विनती की। श्री राम, जिनकी भरत ने आगे विनती करने के लिए पूजा की थी, उन्होंने अन्य योद्धाओं की उपस्थिति में अपने छोटे भाई से कहा, है भरत, महारानी कैकेयी और पराक्रमी दशरथ के पुत्र, जो आपने कहा है वह उचित और सही है। प्राचीन काल में जब महाराज दशरथ, हमारे पिता, ने आपकी माता राजकुमारी कैकेयी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने उनके पिता से वादा किया था कि कैकेयी के पुत्र ही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। इसके अतिरिक्त देवताओं और असुरों के युद्ध में हमारी संप्रभु ने आपकी माता को उनकी महान सेवाओं के बदले में 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रतिष्ठित और आकर्षक माता ने राजा से अपने वचन का पालन करते हुए 2 वरदान मांगे थे। हे पुरुषों में सिंह, एक वरदान से मेरा वनवास सुरक्षित हुआ और दूसरे से आपको राज्य प्राप्त हुआ। हे पुरुषों की प्रमुख, मेरे पिता द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप मैंने 14 वर्ष तक वन में रहने की सहमति दी है। अपने पिता के वचन की सत्यता सिद्ध करने के लिए मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर चुका हूँ, गर्मी और ठंड की परवाह किए बिना। हे महान शासक, आपको भी अपने पिता को सत्य का अनुयायी सिद्ध करना चाहिए और स्वयं को शीघ्रता से प्रतिष्ठित होने देना चाहिए। हे भरत, इस ऋण का सम्मान करें। आप राजा के ऋणी हैं और इस प्रकार उनके अच्छे नाम की रक्षा करें। सिंहासन पर आसीन होकर आप मुझे प्रसन्न करने और अपनी माता महारानी कैकेयी को आनंदित करने में सफल होंगे। हे मित्र, मैंने सुना है कि पहले गया नामक एक महान सम्राट ने गया में अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए एक यज्ञ करते हुए कहा था। एक पुत्र को पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता को नरक से बचाता है और परोपकार के निर्धारित कार्यों से अपने पूर्वजों की आत्माओं की रक्षा करता है। कई विद्वान और गुणी पुत्रों का होना अत्यधिक वांछनीय है, क्योंकि उनमें से कुछ गया में एक यज्ञ कर सकते हैं और इस प्रकार अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं। हे रघुकुल के पुत्र, सभी राजर्षियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, आपको भी इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए। हे भरत, आप शत्रुघ्न और अपने लोगों के साथ अयोध्या लौट जाएं और वहां अपनी प्रजा की प्रसन्नता बढ़ाएं। हे राजा, मैं शीघ्र ही सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चला जाऊंगा। हे भरत, आप मनुष्यों की राजा बने और मैं जंगली जानवरों पर प्रभुत्व रखूंगा। आप आनंद पूर्वक राजधानी लौट जाए और मैं प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर प्रस्थान करूंगा। शाही छत्र आपको सूर्य की गर्मी से बचाए। मैं पेड़ों की घनी छाया में उसकी किरणों से आश्रय लूंगा। हे भरत, असीम समझ वाले शत्रुघ्न आपकी सेवा करेंगे और मेरी सेवा तेजस्वी राजकुमार लक्ष्मण करेंगे। हे भाई, अब और शोक के शिकार न हो। इस प्रकार हम महाराज दशरथ के चारों पुत्र सत्य के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि स्थापित करेंगे। श्री राम ने भरत को इस प्रकार निर्देश दिया तो जाबाली नामक एक ब्राह्मण ने धर्म के विरुद्ध ये शब्द कहे, सुवचन, हे राघव,
परंतु आपको सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं और एक दार्शनिक भी है। भली भांति विचार कीजिए हे राजकुमार, एक मनुष्य का न तो कोई सच्चा मित्र होता है और न कोई शत्रु। वह अकेला ही संसार में आता है और अकेला ही इसे छोड़कर जाता भी है। जो यह सोचता है कि यह मेरा पिता है या यह मेरी माता है और इस रिश्ते से जुड़ जाता है, वह मूर्ख होता है। सही तर्क के दृष्टिकोण से कोई भी किसी का नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते हुए कहीं रास्ते में रात भर रहता है और भोर में चला जाता है, वैसे ही पिता, माता, धन और परिवार एक व्यक्ति के साथ थोड़े समय के लिए रहते हैं और बुद्धिमान लोग उनसे आसक्त नहीं होते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप युवा होते हुए भी कांटों से भरे कष्ट के मार्ग के योग्य नहीं है। आपको अपने पिता का राज्य छोड़ना शोभा नहीं देता। अयोध्या लौटिए और समृद्ध भूमि पर शासन कीजिए। अयोध्या की रक्षा करने वाली देवी जो आपको समर्पित है, आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। हे राजकुमार, उन चुनी हुई सुखों का आनंद लीजिए जो एक राजा के लिए उपयुक्त है और राजधानी में स्वयं को आनंदित कीजिए, जैसे इंद्र अमरावती में करते हैं। दशरथ आपके लिए कुछ नहीं है और आप उनके लिए कुछ नहीं है। राजा एक व्यक्ति है और आप दूसरे। इसलिए मेरी सलाह मानिए। पिता का बीज मनुष्य के जन्म का केवल दूरस्थ कारण है, क्योंकि यदि वह माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है तो वह फलित नहीं हो सकता। गर्भाधान का सच्चा स्रोत माता का गर्भ है। राजा सभी मरणशील प्राणियों के लिए नियत स्थान पर चले गए हैं। हे राम, आप इस झूठे रिश्ते का दावा क्यों करते हैं और व्यर्थ में स्वयं को क्यों परेशान करते हैं? मैं उन लोगों के लिए शोक करता हूँ जो संसार के सुखों को त्याग कर परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य अर्जित करने का प्रयास करते हैं और असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं दूसरों के लिए शोक नहीं करता। मनुष्य प्रतिवर्ष अपने दिवंगत पूर्वजों के सम्मान में बलिदान के रूप में भोजन और अन्य कीमती वस्तुओं को अर्पित करके उन्हें बर्बाद करते हैं। हे राम, क्या किसी मृत व्यक्ति ने कभी भोजन ग्रहण किया है? यदि एक के द्वारा खाया गया भोजन दूसरे को पोषण देता है तो यात्रा करने वालों को रास्ते में कभी भी प्रावधान ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रिश्तेदार अपने नाम पर घर पर एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। हे रामचंद्र, ये धर्म ग्रंथों के नियम विद्वान पुरुषों द्वारा बनाए गए थे जो दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करने में कुशल थे और धन प्राप्त करने के अन्य साधन खोज रहे थे। इस प्रकार सरल हृदय लोगों को वश में कर रहे थे। उनका सिद्धांत है, बलिदान करो, दान दो, स्वयं को पवित्र करो, तपस्या करो और सन्यासी बनो। हे राम, बुद्धिमान बनिए। इस लोक के अतिरिक्त कोई लोक नहीं है। यह निश्चित है। जो उपस्थित है उसका आनंद लीजिए और जो अप्रिय है उसे पीछे छोड़ दीजिए। सभी को स्वीकार्य सिद्धांत अपनाकर आप भरत द्वारा दिए गए राज्य को स्वीकार कीजिए। श्री राम ने जवालिक के वचनों को धैर्यपूर्वक सुना और उचित विवेक तथा वेदों में बताए गए कर्तव्यों को पूरा करने की अपनी मान्यता के आधार पर उत्तर दिया। मुनि, जो आपने मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से कहा है वह अधिकृत नहीं है, न ही आपकी नसीहतें उचित है, क्योंकि सबसे सतही विश्लेषण भी उन्हें असत्य सिद्ध करता है। हे ऋषि, सज्जनों की सभा में जो पुरुष आत्मनियंत्रित नहीं है और जिनमें ईमानदारी की कमी है तथा जो शास्त्रों द्वारा आदेशित बातों के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। यह उसका आचरण ही है जो मनुष्य को सदाचारी, कायर या वीर बनाता है और अशुद्धता को शुद्धता में बदल देता है। यदि मैं त्रुटि को गले लगाऊं और अपने बड़ों के अधिकार को त्याग दूं, ईमानदारी और सम्मान, साथ ही नैतिक आचरण और वैदिक विधान को छोड़ दूं, तो मैं आपकी मान्यताओं के अनुरूप कार्य करते हुए और विवेक का त्याग करके बुद्धिमान और सदाचारी पुरुषों का सम्मान खो दूंगा। आपकी सलाह मानकर यदि मैं सत्य के मार्ग पर चलना छोड़ दूं और निम्न मार्ग पर चलूं तो मुझे स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? यदि मैं नैतिक संहिता से विचलित हो जाऊं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रजा राजा का दर्पण होती है। कर्म में सबसे बढ़कर एक संप्रभु को ईमानदारी, परोपकारिता दिखानी चाहिए। उसका मुख्य कर्तव्य सत्य को बनाए रखना है। सत्य ही वास्तव में राज्य है। सत्य से ही संसार टिका हुआ है। देवता और ऋषि सत्य को सर्वोच्च सिद्धांत मानते हैं। जो सत्य बोलता है वह परम पद को प्राप्त करता है। लोग झूठे व्यक्ति से वैसे ही डरते हैं जैसे वे एक विषैले सर्प से डरते हैं। सत्य सभी सुखों की जड़ है और न केवल इस संसार का आधार है बल्कि स्वर्ग प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन भी है। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका आधार सत्य है, ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए सत्य सभी चीजों में सबसे पवित्र है। कोई परिवार का पालन करता है, कोई पूरे संसार पर शासन करता है, कोई नरक में गिरता है, कोई अपने कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करता है। सत्य पर आधारित कर्म के नियम से परिचित होकर क्या मुझे अपने पिता को उस सत्य का भक्त सिद्ध नहीं करना चाहिए ने जिसने अपना वचन दिया है? उस बात का पालन क्यों न करूं जिसे मैंने सत्य के रूप में स्वीकार किया है? अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए मैं कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, न तो राज्य पर शासन करने के लिए, न दूसरों द्वारा गुमराह होने के कारण, न अज्ञानता से
और न क्रोध से। क्या आपने नहीं सुना कि देवताओं और पूर्वजों को भी अस्थिर, दृढ़ संकल्पहीन और अपने वचन के झूठे व्यक्ति के चढ़ावे प्राप्त नहीं होते हैं। मैं सत्य को मानव जाति का सर्वोच्च गुण मानता हूँ। मैं उस सत्य का आदर करना चाहता हूँ जिसे प्राचीन पुरुषों ने बनाए रखा था। यदि मैं एक योद्धा के कर्तव्य का पालन करूं तो मैं अन्यायी हो जाऊंगा। जो झूठा है वह केवल नीच, लोभी और पतित आत्माओं के योग्य है। यदि मैं उस टेढ़े मार्ग पर चलूं जिसका आपने संकेत दिया है तो मैं मन, शरीर और आत्मा से झूठ बोलूंगा। जो सत्य का पालन करते हैं वे भूमि, यश, प्रसिद्धि और स्वर्ग भी प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी मनुष्य सत्य बोले और सत्य के अनुसार कार्य करें। जो आप बहुत विचार विमर्श के बाद सत्य मानते हैं और मुझे सुझाते हैं वह पूरी तरह से अनुचित है। मैं अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ कि मुझे वन में निवास करना चाहिए। जब मैंने अपने पिता की उपस्थिति में वन में प्रवेश करने का वचन दिया था तो रानी कैकेयी हृदय से प्रसन्न हुई थी। अब मैं उन्हें दुख का कारण कैसे दूं? झूठ और छल को छोड़कर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अंतर करते हुए, इंद्रियों को वश में करके, वैदिक आदेशों में पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। बलिदान से इंद्र का पद प्राप्त होता है और स्वर्ग में प्रवेश होता है। ऋषिगण बलिदान के बल पर वहां गए हैं। यशस्वी और तेजस्वी रामचंद्र ज्वाली के भौतिकवादी तर्कों से अत्यधिक अप्रसन्न होकर खंडन और फटकार के शब्दों में इस प्रकार बोले हैं। ज्वाली सत्य बोलकर, अपनी जाति और पद के कर्तव्यों का पालन करके, आवश्यकता के समय अपना पराक्रम दिखाकर, मधुर वाणी से अपने आध्यात्मिक गुरु, देवताओं और अनपेक्षित अतिथियों की सेवा करके मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्य में शिक्षित ब्राह्मण अपनी जाति और पद के अनुसार एक निष्ठ मन से धर्म का पालन करते हैं और ब्रह्मलोक में अपने प्रवेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। हे ज्वाली, मैं खेद के साथ अपने यशस्वी माता पिता के उस कार्य को देखता हूँ जिसमें उन्होंने एक नास्तिक विचारों वाले व्यक्ति को, जो वेदों में बताए गए सदाचार के मार्ग से भटक गया है, अपने दरबार में रहने की अनुमति दी। जो चारवाक मत के विधर्मी सिद्धांत का प्रचार करते हैं वे न केवल नास्तिक हैं बल्कि सत्य के मार्ग से भी विचलित हो गए हैं। एक राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करे, न ही समझदार और विद्वान पुरुषों को ऐसे नास्तिकों की उपस्थिति में खड़ा होना चाहिए। हे ज्वाली, ज्ञानवान पुरुष जो आपसे पहले हुए, उन्होंने अनेक पवित्र कार्य किए जिनके बल पर उन्होंने यहाँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन ऋषियों ने सदैव अहिंसा, सत्य, तपस्या, दान, परोपकार और यज्ञ का अभ्यास किया है। हे ज्वाली, जो अपना आध्यात्मिक कर्तव्य पूरा करते हैं, जो दान के कार्यों में अग्रणी है और जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जो सज्जनों की सभाओं में अक्सर जाते हैं और सभी पुरुषों द्वारा पूजनीय है, वे पापरहित है। उनका नाम हमारे यशस्वी गुरु श्री वशिष्ठ के नाम की तरह सदैव जीवित रहेगा। राम ने ज्वाली से ये कठोर शब्द कहने के बाद उन्होंने विनम्रता पूर्वक राम से कहा, हे राम, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। इस अवसर पर मैंने यह नास्तिक वेश आपको अपने उद्देश्य से मोड़ने और राजधानी लौटने के लिए राजी करने हेतु धारण किया था। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्री राम और भरत के संवाद हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाते हैं। भरत ने श्री राम से कहा कि एक योद्धा का कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना है, जबकि श्री राम ने सत्य और नैतिकता के महत्व को उजागर किया। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य और सत्य का पालन करना कितना आवश्यक है। हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन से विषयों पर आप आगे जानना चाहेंगे।